अब हमारा चौथा सवाल है, तीसरा पद हमारे पास दिया है कितना। अब ये देखिए आपका ये 10 पदों तक पूछ रहा है, तो अंतिम पद ये 3 नहीं होगा। समझ में आया? अंतिम पद कितना होगा? 10वां होना चाहिए था। 125। और हमको क्या क्या मालूम नहीं है वो देखिए, डी नहीं मालूम है और A10 नहीं मालूम है। अब बताइए आप लोग क्या कीजिएगा, क्या करना चाहिए था? क्या इसमें अगर हम A प्लस 2D लिखते हैं तो ना तो हमको A पता है ना ही हमको D पता है, वो भी काम नहीं करेगा। अगर S10 लिखते हैं तो S10 लिखते हैं तो ना ही तो हमारा अंतिम पद पता है ना पहला पद पता है। क्वेश्चन तो क्या करें बताइए? लिखते हैं A प्लस 2D बराबर में कितना? 15। ये समीकरण मेरा क्या भी बनकर तैयार हो रहा है। पहले आप लोगों के अनुसार हम बना रहे हैं कि कहाँ फंसेंगे, क्या हो रहा है। अब S10 दिया है तो S10 का एक और सूत्र होता है, आपको मालूम होगा। किसका? S10 का। देखिए ऐसे, जैसे A प्लस 2D या बराबर 15, समीकरण 1 हो गया। तथा ये दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज? n/2। तो n/2 के जगह पे हम इसको 10 बटा कितना लिखेंगे? पोस्ट में 2a प्लस n माइनस, तो n के जगह पे क्या लिखना है? 10 में से 1 गुना d के जगह पे d भी नहीं पता है ना, बराबर में 100 कितना है? पहले ये बताइए कि आप लोग यहाँ क्लियर है क्या किए हैं? 10 पदों का योग 10/2 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। देखो जो भी पद पूछेगा उसमें से एक कम कर दिया जाता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10/2 पोस्ट में 2a प्लस 10 पदों का योग पूछा है तो कितना d हो जाएगा? अब समझ में आ रहा है? हर बार स्टेप बनाने के बाद छोटा कर रहे हैं। 2 से कट जाएगा कितना बार में? 5 से कट जाएगा कितना बार में? 25 बार में। तो हमारा आया कितना? 2a प्लस 9d बराबर में कितना? 25। समीकरण नंबर ये कितना हो गया? 2 हो गया। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत है? अब आप क्या कीजिएगा, आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। जो लड़का मैथ समझ जाता है ना वो सही टाइम से आता है, अगर उसको नहीं समझ में आता है ना तो एकदम बुखारो लगता है तो समय से, बस उसमें यही कमी है। ऐसा नहीं बच्चा चल जाला सब दूर दराज में। चलिए क्या करेंगे जी, समीकरण 2 में से किसको घटाएंगे? समीकरण 1 से। 2 क्या है जी? 2a प्लस 9d बराबर में 25। समीकरण 1 क्या है जी? a प्लस 2d। लेकिन एक और चीज डाउट मेरा हो गया, जानते हो क्या? यहाँ a है, यहाँ कितना है, तो इसको हम बस क्या से समीकरण से गुना कर लेते हैं, बस हो जाएगा बराबर। समीकरण 1 में गुना किए हैं क्या से? 2 से। ओहो, 2a प्लस में इसमें 2 से करेंगे 2 दूनी का, और उसमें 15 दूनी के, घटाइए तो ये तो कट गया। 9 में से 4 गए कितना? 5d। 25 में से 30 नहीं जाएगा तो ये गया -5, 5 5 कट गया, तो d का मान हमारे पास कितना आ गया? माइनस है, हाँ या ना? d आ गया। अब बताइए d आ गया तो हम किसी भी समीकरण में अगर रखते हैं तो मेरा a का मान आ जाएगा। क्या का मान आएगा? a का। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, अब इसका शॉर्ट भी बताए थे, क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2 गुना d का मान -1 बराबर में 15। तो इसीलिए a बराबर मेरा हो जाएगा कितना? कोई बताएगा? 2 एकम 2 माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो कितना हो गया? 17। ठीक है, d पता चल गया, a पता चल गया। अब हमारे पास पूछ रहा है कि कौन सा पद है, बोलिए। अब बस उसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। 10वां पद क्या सूत्र होता है?
ए प्लस 9d होगा ना, तो ए का मान कितना आया है प्लस 9 गुना डी का मान कितना है जी माइनस। अब इतना याद रखिएगा कि हमारा कौन सा मान कितना कितना आया है, ये 5 कटा हुआ है 8 नहीं है, ठीक है। तो आया आंसर कितना आएगा ना। तो अब हमारे पास यहाँ एक जगह लिख देते, अतः है डी का जो मान है -1 है और A10 का जो मान पूछा है वो है 8 है। एक ही जगह पर हाईलाइट कर दिए कि हमारा ये आंसर आ गया। उतार लीजिए जल्दी।